हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो कोवैलेंट बॉन्ड है और उसमें कैसे आयंस आकर के आयनिक बॉन्ड बनेंगे और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट इज सल्फेट। सल्फेट में आपका 2 माइनस आयन होता है। हाउ? सल्फेट होता है 16, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, 2, 8, 6, सो वैलेंसी इज 6। तो सल्फर के चारों तरफ 6 बॉन्ड बनेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन है 4, सो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, इसकी वैलेंसी भी 6। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये 2 माइनस होता है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये भी 2 माइनस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी, 6 बॉन्ड बन गए। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड और चाहिए और यहाँ पे एक बॉन्ड और चाहिए। तो जिसके लिए यहाँ पे 1 माइनस और 1 माइनस, टोटल कितने हो गए? 2 माइनस आयन। इसलिए सल्फेट होता है 2 माइनस आयन। सो इस सल्फेट में कौन आकर के ज्वाइन होगा? जैसे कि एग्जाम्पल, सोडियम आपका होता है 1 प्लस आयन और यहाँ पे सल्फेट है 2 माइनस आयन। तो ये तो 1 प्लस और ये 2 माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक सोडियम और ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? Na2। यस, Na2 मीन्स 2 प्लस सल्फेट, तो ये हो गया 2 प्लस और 2 माइनस कैंसल, और ये क्या बन गया? Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। अब यहाँ ट्वाइस थ्राइस ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 प्लस है और ये 2 माइनस है। 2 प्लस 2 माइनस कैंसल, 1 मीन्स ये डोनेट किया और ये गेन किया, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 इज मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज ऑल्सो 2 प्लस आयन एंड 2 माइनस आयन, तो ये भी हो गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम होता है 3 प्लस आयन और सल्फेट होता है 2 माइनस आयन। अब ये कैसे बैलेंस होगा? तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को ट्वाइस कर देंगे, तो ये 6 प्लस हो जाएगा। और सल्फेट को क्या करेंगे, ये 2 माइनस होता है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो ये 6 माइनस हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका थ्राइस। तो 2 3 6, तो ये 6 प्लस 6 माइनस कैंसल। सो सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4, कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड के थ्रू आप फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनेट। कार्बोनेट हैज 2 माइनस आयन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, तो ये तो 1 प्लस होता है, ये 2 माइनस आयन होता है, तो हमको भी इसको 2 प्लस करना पड़ेगा, तो 2 ऐड कर देंगे, 1 और सोडियम ऐड करेंगे, मीन्स Na2CO3 इज 2 माइनस आयन। कार्बोनेट में 2 माइनस आयन कैसे आया? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 और 4, तो ये हो जाएगा आपका वैलेंसी इज 4। ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, 2 6 2 6 एंड 2 6, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इससे शेयर करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए कार्बोनेट का कितना आयन होता है? 2 माइनस आयन। सो ऐसे हम और भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ ट्वाइस ऐड नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी 2 प्लस आयन होता है, कार्बोनेट 2 माइनस आयन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बिकॉज 2 प्लस आयन है, 2 माइनस आयन। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट NaH, क्योंकि ये भी 1 प्लस ये भी 1 प्लस, 2 प्लस आयन हुआ और ये हो गया कार्बोनेट। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स 2 माइनस आयन ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्साइड नहीं है, अभी ऑक्सीजन है 2 माइनस आयन,
किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म होगा। जैसे मैग्नीशियम 2+ होता है और ऑक्सीजन क्या होता है 2- आयन होते हैं, तो 2+2- कैंसर और ये क्या फॉर्म हो जाएगा MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO। वैसे ही कैल्शियम का 2+ होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2- है तो ये फॉर्म हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाइन का फॉर्मूला होता है। सेम वैसे सोडियम ऑक्साइड, अब ये तो 1+ है और ये 2- आयन होता है, तो हम क्या करेंगे एक और सोडियम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2+ आयन, तो ये बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O। इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट होते हैं 3- आयन, P की वैलेंसी होती है 5, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15, 2, 8, 5, सो वैलेंसी इज 5। तो फॉस्फोरस के चारों तरफ 5 बॉन्ड होने चाहिए। ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 6 वैलेंसी, 2, 6 और ये 2, 6, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर देगा तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर इसके पास बच गया 3, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितने हो गए, ये 2 इसको दे दिया, 2 इसको, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 इसको नीड है और 1 इसको नीड है, तो टोटल कितने की नीड हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए फॉस्फेट के ऊपर हुआ 3- आयन। तो फॉस्फेट के साथ अगर हम कोई एलिमेंट जैसे सोडियम ऐड कर देते हैं तो सोडियम होता है 1+ आयन और फॉस्फेट है हमारा 3- आयन, तो यहाँ ऐड हो जाएगा सोडियम थ्राइस, तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na3PO4। यस, सोडियम फॉस्फेट इज Na3PO4। सो इसी तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें और आगे के टॉपिक के लिए आप सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आगे आपको ऐसे बेसिक टू एडवांस वीडियोस मिलते रहेंगे, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।